एक तरफ आर्चर के हाथ में गेंद होगी, दूसरी तरफ इमाम अल हक के हाथ में बैट होगा और ये ऐसी पिच होगी। मतलब इंग्लैंड वालों चाहते क्या हो, मारना है हमारा बंदा कि ऐसी ग्रीन टॉप पिच बना दी है। ये बिल्कुल वैसी ही पिच नजर आ रही है जैसी बांग्लादेश ने नहीं बनाई थी हमारे खिलाफ। लेकिन हम तो पकड़ने के लिए इंडस्ट्रियल फैन लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने घास उगा लिया है कि आओ पाकिस्तानियों, जिस तरह से तुम लोगों ने हमारे साथ किया था रावलपिंडी के अंदर, जिस तरह तुम लोगों ने हमारे साथ किया था मुल्तान के अंदर, पहले मैच के अंदर चलो इंग्लैंड वालों ने कुछ ना कुछ कर लिया था, तो उन्होंने कहा है कि चलो इस दफा हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने ये सीन बनाया, ये वाली पिच आप चेक कर लो कि भैया इस पर खेलना ही है कि ये वैसे लेटना लूटना है कि आपने हमें प्रैक्टिस के अंदर ग्रासलेस पिच दी थी या ग्रासलेस ग्राउंड दिया था, तो उसका बदला चुकाने के लिए कि हमने कहा था कि भाई हम प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन हमें दे दी है कि हमें मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने ऐसी पिच तैयार कर दी है। भाई खेलेगा कौन हमारी तरफ से? मगर आपके पास तो फिर फास्ट बॉलर हैं, हमारे पास तो फास्ट बॉलर के नाम पर मोहम्मद अब्बास ही है जिसने आपको 124 125 के ऊपर बॉल करवानी। हमारे पास तो वो 145 वाला 150 वाला बॉलर ही कोई नहीं है। यहाँ पर इस पिच को देखते हुए कि भाई हमारे पास जो स्पिन बॉलर है ना, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। 4 पाकिस्तान को फास्ट बॉलर के साथ जाना है। बाबर आजम पहले नहीं है, उसके बाद सलमान अली आगा नया पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, वो पाकिस्तानी टीम की कमान संभालेगा। आपके 4 फास्ट बॉलर होंगे, 4 वही आपके हैं। खुरम शहजाद आपके पास है, उसके बाद मोहम्मद अली है, उसके बाद आपने अगर शामिल करना है तो ये भाई साहब हैं उबैद शाह, इनको शामिल करना है, तो मोहम्मद अब्बास तो है ये। तो ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा, बाकी पाकिस्तान की वही बैटिंग लाइनअप रहती है। लेकिन अभी थोड़ी देर तक 3 बजे तक पता चल जाना है कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है, पाकिस्तान कितने फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पिच को देखकर एक ही चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई इंग्लैंड ने कहा है कि यहाँ पर हम जाने जाते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। हमारे पास कम से कम 2 या 3 बॉलर ऐसे हैं जो लगातार 144 145 प्लस के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। तो हम ये क्यों ना अपने कि पाकिस्तान का पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी जो एक फास्ट बॉलर था उनका, जिसके पास स्पीड थी, उसने पाकिस्तान की विकेटें उड़ा दी थी। फिर बांग्लादेश के पास एक फास्ट बॉलर नाहिद राना था जिसकी 145 की स्पीड थी, उसके साथ भी पाकिस्तान लेट गई थी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 145 वाले बॉलर होते हैं तो फिर पाकिस्तान ने क्या ही कर लेना है, पाकिस्तान कितना ही तगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने हमें हमारी कमज़ोरी को देखते हुए कि भाई ना हमारी होम कंडीशंस के अंदर 145 वाले बॉलर्स के साथ कोई प्रैक्टिस है, ना हमारी नेट्स के अंदर कोई ऐसी प्रैक्टिस है, तो हमने मशीन के साथ ही 145 150 वो सेट करके उसके साथ ही बॉलिंग की हुई है, उसके साथ ही प्रैक्टिस की हुई है। अब वो मशीन है, वो स्विंग तो रास्ते में करती नहीं है, सीधी सीधी आपके बैट तक बॉल आती है। तो वहाँ पर अगर बॉलर आएगा आर्चर जैसा, तो वो वहाँ पर स्विंग करवाएगा, वो वहाँ पर इन स्विंग आउट स्विंग करवाएगा, साथ में स्पीड भी इतनी देगा कि ऐसे आहिस्ता से हाथ आ रहा होगा, लेकिन जब बॉल आ रही होगी आपको पता चल रहा होगा कि यार ये 149। तो पाकिस्तान को पकड़ने के लिए उन्होंने ये वाली पिच रेडी की है। अब देखो कि पाकिस्तान के पास रिप्लाई करने के लिए क्या है और पाकिस्तान कैसे कर सकता है।